राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन की सही राह दिखाता है। ये हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को जागृत करता है। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में धर्म क्या है, कर्म क्या है और इनका सही मार्ग क्या है और प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली ज्ञान की एक अमूल्य धरोहर है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने में सहायक है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा में भी ये मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति गीता के मार्ग पर चलते हैं तो वो जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि भगवत गीता का संपूर्ण अध्ययन कई लोगों के लिए एक चुनौती भी हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के सभी महत्वपूर्ण संदेशों को एक सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप गीता के गहरे और सूक्ष्म अर्थों को आसानी से समझ सकेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू भी कर सकेंगे। ये विचार ना तो केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे, एक नया उद्देश्य देंगे। आप उन उद्देश्यों को हर दिन, फिर वो चाहे सुबह की ताजगी में या फिर रात की शांति में, उसे सुन सकते हैं और अपने जीवन को परमात्मा के समीप ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों को सुनकर आप न केवल अपने जीवन को न केवल समृद्ध बनाएंगे, बल्कि इस कलयुग में भी आप अपना आत्मिक कल्याण कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिनमें से अधिकतर उसे इस जगत में बांधने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से प्रेरित होते हैं। वहीं कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल व्यक्ति के चित्त में जमा नहीं होता, क्योंकि वो किसी बिना आसक्ति के किए जा रहे हैं। भगवान बताते हैं कि कर्म को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके फल के प्रति आपको कोई आसक्ति ना हो। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और अपने कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस तरह के कर्म शुद्ध होते हैं और वो व्यक्ति को किसी भी बंधन में नहीं डालते, बल्कि वो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जब भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पण कर दो, तो उनका उद्देश्य हमारे कर्मों और हमारी स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं है, बल्कि हमें ये सिखाना है कि सही ढंग से कर्म कैसे किए जाते। इस विधि से हम कर्म तो करेंगे, लेकिन वो कर्म हमें किसी भी प्रकार से दुख या चिंता में नहीं डालेंगे। हमारे शास्त्रों में ये सिखाया गया है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार समाज के प्रति करता है, तो वैसा ही व्यवहार उसे समाज से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे दुष्टों का संहार करना ही उचित होता है। महर्षि व्यास का कहना है कि व्यक्ति को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वो व्यवहार स्वयं से अपेक्षा करता है। यही हर व्यक्ति का सच्चा धर्म है। अगर कोई आपको धोखा देता है, आपके साथ ठगी करता है, तो उसके साथ भी ठगी का ही व्यवहार करना चाहिए, जबकि अच्छे इंसान के साथ आपको हमेशा भलाई का ही व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों और वेदों में इस प्रकार के उचित और न्याय संगत व्यवहार को स्वीकार किया गया है और दुष्टों की निंदा की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा वर्तमान भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। उसी प्रकार हम आज जो कर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि भविष्य में हमें अच्छा फल प्राप्त हो। श्री कृष्ण गीता में तो ये भी कहते हैं कि उन लोगों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करो जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा साथ दिया हो। भगवान हमें धरती पर भेजते हैं ताकि हम अपने अधूरे हिसाब किताब को पूरा कर सकें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में
एक रघु नाम का किसान अपने गांव में अपने बच्चे अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी बहुत ही नेक और धार्मिक विचारों वाले थे। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार और समाज की भलाई करना था। उनके घर में एक बेटी थी जो जन्म से ही अपाहिज थी। रघु और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो हर कोशिश में नाकामयाब रहे। बेटी की इस हालत को देखकर वो दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। रघु की चिंता का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसकी बेटी का भविष्य क्या होगा, वो कैसे अपने जीवन को जी पाएगी जब वो दोनों इस संसार में नहीं रहेंगे। ये सवाल उसे अंदर से कचोटता रहता था। वो रात दिन इस चिंता में घुला रहता था। उसकी बेटी के प्रति प्रेम और चिंता ने उसकी रातों की नींद उड़ा के रखी थी। वो और उसकी पत्नी अपनी बेटी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो उसके पैरों की रोज मालिश भी किया करते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। उस गांव के पास एक और गांव था जहां एक प्रसिद्ध संत महात्मा का आश्रम था। रघु और उसकी पत्नी नियमित रूप से वहां जाते थे, उन संत महात्मा की सेवा करते थे और उनके प्रवचन भी सुनते थे। संत महात्मा के वचनों से उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती थी, लेकिन उनकी बेटी की समस्या अब भी उनके दिल पर बोझ बनी हुई थी। एक दिन जब संत महात्मा का प्रवचन समाप्त हुआ, तब रघु ने हिम्मत जुटाकर उनसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, महात्मा जी, मैं और मेरा परिवार सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। हम कभी किसी का बुरा नहीं करते और सेवा भाव से जीवन जीते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारी बेटी अपाहिज पैदा क्यों हुई? हमें उसको इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है। हमने ऐसा क्या गलत किया है? महात्मा जी ने रघु की बातों को बहुत गहराई से सुना। वो थोड़ी देर के लिए तो मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बाद में धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा, रघु, कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों को देख चुका हूं। इस जन्म में जो भी तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे पिछले जन्मों का परिणाम है। ये सुनकर रघु आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि हे महात्मा जी, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब महात्मा जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यक्ति थे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी, बेटा, बहू और एक दुधारू गाय थी। तुम अपने बेटे को तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम बहुत कठोर व्यवहार करते थे। वो हमेशा ही तुम्हारी गालियों और तानों का शिकार होती थी। वो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी जो तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन तुम्हारी बहू अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली गई और जब वो वापस लौटी तो गुस्से में तुम्हारा आपा खो गया और तुमने एक डंडा उसकी तरफ फेंका। वो डंडा उसके पैरों पर लगा, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वो पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गई। तुम्हारे इन कर्मों के कारण वो पिछले जन्म में बहुत दुखी रही, लेकिन उसने फिर भी कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। तब महात्मा जी ने आगे बताया कि तुम्हारी वही बहू इस जन्म में वो तुम्हारी बेटी के रूप में पैदा हुई है। ये तो कर्मों का चक्र है जो कभी रुकता नहीं। जिस प्रकार तुमने उसे पिछले जन्मों में रुलाया, अब वो इस जन्म में तुम्हें रुला रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, जैसे तुम अपनी गाय की सेवा किया करते थे, तो तुम्हें इस जन्म में एक नेक सच्चा मन मिला है, लेकिन तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि तुम्हारी बेटी अपाहिज पैदा हुई। महात्मा जी की ये बातें सुनकर रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होती है। उसने संत महात्मा से क्षमा मांगी और ये प्रण किया कि अब से वो और भी अधिक ध्यानपूर्वक अपना जीवन जिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा और सच्चे मन से अच्छे कर्म करेगा। तब रघु ने अपनी बेटी के साथ और भी अधिक प्रेम से व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने उसे अच्छे से समझना
और भी ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब वो समझ चुका था कि उसकी बेटी के प्रति उसका कर्तव्य न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का हिसाब भी है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर सच्चे मन से और बिना किसी बुरे विचार से करना चाहिए, ताकि हमें और हमारे अपने को भविष्य में दुख का सामना ना करना पड़े। कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास हमें ही करना होता है। कर्म का फल हमारे जीवन में हर क्षण प्रकट होता रहता है, क्योंकि हर सांस के साथ हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं तो वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम सांस ले पा रहे हैं, ये भी तो हमारे कर्मों का ही फल है, और किसी की सांस खत्म हो जाती है, ये भी कर्मों का ही फल है। कर्म तो हमारी काया के समान है और उसका फल हमारी परछाई की तरह, जो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। कोई व्यक्ति आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमे की समस्या से घुटता है, तो ये भी उसके कर्मों का ही फल है। कर्म का फल तो हमें हर समय जागते सोते उठते बैठते भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्मों का फल तो तुरंत मिलता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल हमें जन्मों जन्मों तक इंतजार करने के बाद मिलता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सोच समझ कर करें, क्योंकि किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना अगर हम आज करेंगे तो कल हमें भी वही प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।